हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स को शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह दूसरा लेक्चर है। आज क्लास 12th फिजिक्स की दूसरा लेक्चर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके पहला लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग पहला लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग पहले जाके पहला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद दूसरा लेक्चर देखिएगा। अब मैंने वीडियो को शुरू करते बिना टाइम पास किए। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है टॉपिक क्या, आप लोग हेडिंग बनाइएगा। पहला हेडिंग कि विभवांतर क्या है। क्या विभवांतर क्या है? विभवांतर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि विभवांतर क्या है। क्या विभवांतर क्या है? तो बोलेंगे विभवांतर एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उस उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी कि बोलेंगे एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य जो, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पे है। ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे है और यही वस्तु को क्या करेंगे, इस वस्तु को ही मैंने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेंगे कि नहीं। जैसे यहाँ से यहाँ तक वस्तु ले जाने में कार्य करना पड़ेंगे, तो उसी को बोलेंगे क्या, जब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में, एक दूसरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, यानी कि कार्य करना पड़ता है, उस दोनों बिंदुओं को, यानी कि यही दोनों बिंदुओं को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर समझ में नहीं आएंगे तो आप लोग वीडियो को पीछे करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसी में दिया हुआ है क्या कि विभवांतर कहते हैं और यह एक अदिश राशि। क्या है? यह एक अदिश राशि। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? यह एक अदिश राशि है। तो आप लोग आई होप कि इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो अब आते हैं यही टॉपिक के दूसरे लाइन पे। तो इसमें दिया हुआ है कि विभवांतर को आखिर कैसे प्रूव्ड किया जाए। ठीक है, तो विभवांतर को कैसे प्रूव्ड किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग यह ध्यान में रखिएगा। मान लो किसी बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q रखा है, यानी कि मान लो कोई आवेश है, उस पे प्लस Q आवेश रखा गया है। इसके विद्युत क्षेत्र में A से B तक ले जाने में W कार्य करता है। यानी कि बिंदु A यहाँ है और बिंदु B यहाँ, यानी बिंदु A यहाँ है, बिंदु B यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या कार्य करना पड़ता है, यानी मान लो बिंदु O पर एक आवेश है जो कि प्लस Q आवेश है। क्या, कौन से आवेश है? प्लस Q आवेश है कि नहीं? तो हम थोड़ी सी छोटा कर ले, प्लस Q आवेश है। ठीक है, और इसके विद्युत क्षेत्र में A से B तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, A से B तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है। यानी कि इन दोनों के बीच में लाने के लिए क्या कार्य करना पड़ता है? W। ठीक है, दोनों के बीच में क्या कार्य करना पड़ता है? W। तो W कार्य करना पड़ता है, तब दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होंगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी W कार्य करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, तो उसी के ज़रिए हम यहाँ समझाएंगे आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों। तो उतनी देर तक समझ गए होंगे। तो V बराबर VB माइनस B, यानी कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे कि जब हम यहाँ पे VB में कुछ घटाएंगे तो जो घटेगा VA, मान लो तुम्हारे पास कितना था, 5 रुपया, इसमें बोलेंगे 3 रुपया घटाना है। इसके बीच में जो जितनी संख्या, वो जैसे 4 2 संख्या है उपस्थित, क्योंकि
5 में 3 जाएंगे तो 2 आएंगे। तो इसके बीच में जो कार्य करना पड़ा वही हुआ 5 और 3 के बीच में जो क्षमता सहना पड़ा, उसी कार्य को मैंने बोलेंगे क्या वी बी में माइनस वी ए करेंगे तो मैं हमको कार्य मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे डब्लू अपॉन में क्या बोले, डब्लू अपॉन में क्यू नॉट आते हैं। ठीक है, तो v बराबर वी बी माइनस वी ए याद रखना है, या तो डब्लू अपॉन में क्यू नॉट रखना है याद। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक भी रख सकता है, या तो दोनों हो सके तो दोनों रख लीजिए, आपके लिए सुविधा होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड पे कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल पूछ देता है और कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल पूछ देता है, तो आप अब डिपेंड करता है कि आखिर दोनों रखेगा या एक रखेगा। अगर दोनों रखेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी के जरिए जहाँ भी ए और भी भी क्रमशः बिंदु ए और बी के विभव है, यानी भी ए और भी भी क्या था, बिंदु ए के और बिंदु बी के विभव था। क्योंकि हम बोले थे ई पॉइंट था, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसी तो यही तो विभव है भी और भी, इसी को माने भी ए और इसी को मान लिए भी बी। तो ये विभव में बी चेंजिंग है और विभव में ही ए चेंजिंग है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक भी समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूसरा टॉपिक पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो आप लोग इसका हेडिंग बना लीजिए, क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो क्या दिया हुआ है विभव, मान लो किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। क्या बोलेंगे, मान लो एग्जाम्पल में, मान लो किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, इससे आर दूरी पर, क्या बोलेंगे, इससे आर दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पी है। विद्युत क्षेत्र में बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मान लो किसी क्षण बिंदु से x दूरी पर OP रेखा के बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। क्या बोलेंगे, बिंदु आवेश पर परीक्षण आवेश Q नॉट पर स्थित है, तब कूलॉम के नियम से परीक्षण आवेश Q नॉट पर, यानी कि बोलेंगे तब कूलॉम के नियम से परीक्षण आवेश Q नॉट पर। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो हमको थोड़ी सी लग रहा है कि यहाँ तक आप लोगों को इसके नीचे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ी सी स्क्रैचिंग करने में तो प्रॉब्लम आ गए हैं, तो आपको अभी समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे मान लो किसी क्षण बिंदु x पे दूरी पर OP रेखा, यानी x दूरी पे, x के स्थान पे क्या OP रेखा बोला गया। ठीक है, तो इतनी दूर तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, OP रेखा है, फिर बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश, बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश जिसे Q नॉट, जिसके लिए Q नॉट स्थित है। ठीक है, फिर तब कूलॉम के नियम से परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला विद्युत बल क्या होंगे। तो विद्युत बल जैसे बोला तो सिंपल सी बात आप लोगों को ध्यान चल, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर पे जो कि कूलॉम के नियम पढ़ाए थे, तो F इज इक्वल टू आ जाएंगे, क्या F इज इक्वल टू आ जाएंगे 1/4πε0 के, आप लोगों को पढ़ाए गए जो कि बोले थे के एक स्थिरांक है, Q नॉट अपन में x स्क्वायर, जिसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जहाँ के माध्यम का प्रावैद्युतांक है, कोई पूछ दे के क्या है तो बोलेंगे माध्यम का प्रावैद्युतांक है। फिर उसके बाद इसकी दिशा OA के अनुदिश होगी, किसकी,
अभी जो मैंने बात की है उसी की दिशा ओ ए के अनुदिश होगी, यानी ओ ए वेक्टर की दिशा में होगी। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत बल के विपरीत बिंदु ओ ए से बी तक लाने में किया गया कार्य होंगे। तो बोलेंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर विद्युत बल के विपरीत बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या होंगे। तो आई होप कि आप लोग इस फिगर से समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाहता है कि ओ से पी तक की मान है आर, जो कि ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। इसी चीज़ को मैंने ऊपर लिखे हैं जो यहाँ पे अभी हम समझा रहे हैं। बोलेंगे बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी उपस्थित है। ठीक है, फिर ए से बी तक की दूरी डी एक्स है। फिर बिंदु ए पे क्यू नॉट आवेश है जो कि विद्युत बल के जरिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस डी एक्स। तो डी डब्ल्यू माइनस में एफ डी एक्स आ जाएंगे। ठीक है, जिसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। क्या मानेंगे? इक्वेशन सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतनी दूर तक समझ गए। जो चीज़ अभी मैंने इस चीज़ में बताया सिर्फ और सिर्फ वही था। किस में? ऊपर जो अभी हम लिखे थे उतनी लंबे, तो लंबा मत समझना मेरे प्यारे दोस्तों। यही फिगर के जरिए मैंने लिखे थे, अपनी हैंड आउट नोट्स हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो फिर इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा। अतः क्या बोलेंगे? अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर अनंत से विद्युत बिंदु पी पर लाने में किया गया कार्य क्या होंगे? अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, फिर उसके बाद उसी पे बेस्ड अभी मैंने न्यूमेरिकल यानी कि उसी को प्रूव्ड करेंगे। फिर प्रूव्ड के जरिए फिर छोटे नियतांक में निकालेंगे, उसके बाद प्रूव दैट कर लेंगे। तो उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, डब्लू बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू समाकलन इन्फिनाइट से आर तक, जो कि माइनस में एफ डी एक्स था। तो माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस इन्फिनाइट से आर तक। तो एफ बल क्या था? 1/4π के Q1 Q0 अपन में एक्स स्क्वायर डी एक्स पहले से था तो डी एक्स लिख दिए। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों इतना दूर तक तो कॉमन ही आएंगे। तो आप लोग देखिएगा कितना आएंगे, आराम से देखिएगा। देखिए इतना दूर तक तो आप लोगों को कॉमन ही दिखते होंगे, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन ही है। तो कॉमन है तो इसको भी हम बाहर ले लेते हैं। Q0 अपन में 4πε0 के ले लिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों इतना कॉमन लिया कि नहीं। फिर उसके बाद कॉमन अगर नहीं समझेंगे तो क्या आप लोग साइंस लेके मूर्ख जैसे करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग अगर नहीं सही तरीके से समझे हैं क्लास 12th मैथ्स, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैथ्स की पड़ा हुआ है, उसमें जाके पहले क्लास मैथ्स इंटीग्रेशन की कर लीजिए। फिर उसके बाद आइए मेरे फिजिक्स चैप्टर सेकेंड पार्ट में, तब आपको मज़ा आने वाले हैं कि आखिर समाकलन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि इन्फिनाइट से आर तक जैसे जाएंगे, इन्फिनाइट से आर तक समाकलन करेंगे किस में? डी एक्स अपन में 2। कैसे आ गया डी एक्स अपन में 2? तो आप चौंक गए होंगे। तो चौंकने की बात है ना, सिंपल सी बातें था। इसमें डी एक्स तो ऊपर था कि ना, तो यहाँ पे 2x नहीं देकर यहाँ देना था क्या? एक्स स्क्वायर। क्या देना था? एक्स स्क्वायर। तो थोड़ी सी मिस हो गया, डी एक्स ऊपर चला गया और एक्स स्क्वायर नीचे आ गया था। ठीक है, तो आप लोग इतनी याद रखिएगा कि यहाँ पे समाकलन आर इन्फिनाइट से आर तक गया है और फिर डी एक्स अपन में एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ी सी हो सकता है कि प्रिंट करते समय और या तो लिखते समय छूट गए होंगे, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो मैंने बता दिए क्या होंगे, इस जगह एक्स स्क्वायर होंगे नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस में Q0 अपन में 4πε0 के इंटू आर अपन में इन्फिनाइट। तो आप लोगों को पता अगर कोई चीज़ एक्स का स्क्वायर नीचे रहे तो ऊपर लाने के लिए पावर को माइनस में किया जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में किया जाएगा, माइनस में रहता था प्लस में किया जाता। यानी कि 1/x स्क्वायर दिया है तो इसको ऊपर करने के लिए x इन्वर्स करना पड़ेंगे, x पे पावर -2। तो या तो x पे पावर 3 दिया हुआ है तो इसको नीचे करने के लिए 1 अपन में इसको माइनस में चेंज करना पड़ेगा, x -3। ठीक है, वही किए यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे में प्लस में था तो ऊपर किए तो
माइनस कर दिए, ठीक है। तो देखो माइनस में कर दिए तो डी एक्स। अब इसकी क्या करेंगे, आराम से समाकलन करेंगे। समाकलन के जरिए मैंने इसको प्रूव्ड करेंगे। तो आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुए होंगे, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो परेशानी नहीं, तो अब मैंने यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इतनी देखिए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों कि माइनस में क्यू क्यू नॉट अपन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के आ गया। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस में डी एक्स इतनी है, और इसकी इंटीग्रेशन करना है। तो किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन करने के लिए, समाकलन में इंटीग्रेशन करने के लिए उसका सूत्र होता है एक्स पे पावर n+1 अपन में n+1, यह सूत्र होता है। किसके लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, क्या आप लोग यहाँ पे ध्यान देने वाली बात था, इंटीग्रेशन कोई भी समाकलन के पे पावर n है, ठीक है। क्या कोई भी समाकलन के पावर, मान लो कि x पे पावर n dx है, तब इस स्थिति में मैंने यह सूत्र प्रूव करेंगे, ठीक है। बराबर में यह आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसकी जब मैंने इतनी कर ही लिए तो आप लोगों को इतने समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने किए, x पे पावर -2 पहले से था, इसमें +1 हमेशा ऐड करेंगे समाकलन में। फिर डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो उसमें एक घटता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब बातें ध्यान रखिएगा। और घटता भी है और साथ में देखिए डिफ्रेंशिएशन तो आपको इसमें ज़रूरत है ना। अगर हो सकता है आप लोग बायो वाले स्टूडेंट होंगे तो थोड़ी सी आप लोगों को मैथ में परेशानी होंगे, तो इतने दूर तक अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। और जो मैथ की स्टूडेंट है तो इसको समझना बिल्कुल ईजी होंगे, ठीक है। तो मैंने जब किए थे साइंस तो मैंने मैथ से ही किए थे, जो कि अभी हमको परेशानी नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप लोग बायो लेके पढ़ रहे हैं बाबू, थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी हो सकते हैं। तो मैंने मैथ भी उतनी इम्पोर्टेंट तरीक़ा से पढ़ाते हैं, और कोई इतनी ऐसे होते जो खुद ने मैथ्स लेके पढ़ा और यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं वीडियो मैथ्स की, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग फकरू सबके साथ में मत रहिएगा। आप लोग सिर्फ रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग मेरे साथ में तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आप लोग तनिक भी परेशानी नहीं लीजिएगा। तो मैंने जब यहाँ पे इतना कर ही दिए तो इसको इंटीग्रेशन देखिए, मैंने यहाँ पे सूत्र भी लिख दिया है, सूत्र देखो लिख दिया है ना। तो अब आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे, x पे पावर -1, x पे पावर -1 आएंगे, नीचे फिर -1। तो उसी को देखिए इस पे आएंगे x पे पावर -1 अपन में -1 जो था ई, तो ई वैसे रहेगा ही। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, तो ई समझाने की ज़रूरत है ना, बाकी इसको समझाना। तो देखिए ई माइनस में था कि नहीं, हाँ। तो ई ऊपर वाला माइनस को हटाने के लिए नीचे आएंगे तो आ जाएंगे 1/x आएंगे कि नहीं। और फिर ई माइनस यहाँ था तो ऊपर भी माइनस कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है ना। आप नीचे भी माइनस दे सकता है, ऊपर भी दे सकता है, दोनों में से एक स्थान पे ई माइनस को दे सकता है। तो आई होप कि आप लोग इधर तक समझ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इतने आ गया, समझ में आ गया। समझ में अगर नहीं आए हैं तो वीडियो पीछे करके आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम होने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ी सी जल्दी स्पीड में अभी वीडियो बनाने चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इतने ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इतने आ गए। फिर उसके बाद ये जो आर और इन्फिनाइट रहता है तो हाई पावर पहले एक्स में लगता है, फिर माइनस में होता है लो, ठीक है। पहले हाई होता है यानी कि आर में माइनस होगा इन्फिनाइट। कब होगा, जब मैंने यहाँ पे एक्स के स्थान पे इसकी मान पुट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतने याद रखिएगा। तो हाई पावर को मैंने लिखे, फिर लो पावर को लिख दिए। फिर इतने करने के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, सॉरी मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे प्लस नहीं होके माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, तब तो बनेंगे माइनस होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी आप लोग को आपके लिए यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो माइनस में आएंगे आंसर, माइनस में आएंगे तो माइनस से जब हम इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने स्वयं से करके आपको बता दे रहे हैं कि कहाँ दिक्कत है कहाँ सही है। तो आप आई होप कि आप लोग इतने दूर तक दिक्कत नहीं होंगे। तो उसके बाद आ जाएंगे 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन में r²। फिर नीचे याद रखिएगा कि 1/ε0 = 0 होता है। क्या होता है, 1/ε0 = 0 होता है। क्या होता है, 1/ε0 = 0।
फिर उसके बाद किंतु बिंदु P पर विभव V इक्वल टू डब्ल्यू अपन में क्यू नॉट। तो डब्ल्यू के स्थान पे मैंने मान यहाँ पे पुट करें तो V बराबर आ जाएंगे क्या, V बराबर आ जाएंगे 1/ε0 के अपन में Q अपन में R। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। इक्वेशन थर्ड मानने के बाद यहाँ पे बोलेंगे क्या, इक्वेशन थर्ड मानने को यही बिंदु आवेश के कारण भी किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक था। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। क्या, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में शेयर भी अपने दोस्तों को जरूर कर देना। ठीक है, और आप लोग अगर क्लास 12 मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट की अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 6204915850 इस नंबर पे संपर्क करके यानी कि व्हाट्सअप करके आप लोग हैंडआउट नोट्स मांग सकता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को फ्री में हैंडआउट नोट्स देंगे। आप लोग सिर्फ मेरे साथ में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और बोलिए रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 से मुझे थोड़ी सी नोट्स लेनी है क्लास 12 की फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट की मैथ्स लेनी है तो मैंने प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।